अब सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर। यह अहम खबर है। शाह आज रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में हिस्सा भी लेंगे। उनका ये दौरा इसलिए भी देखिए खास है, क्योंकि हाल ही में देश के सबसे चर्चित नक्सली हिड़मा के मारे जाने के बाद ये उनकी पहली बस्तर यात्रा है। बस्तर रवाना होने से शाह सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ मेफेयर रिसोर्ट में बैठक ले रहे हैं। बैठक अभी भी जारी है और इस बैठक में मार्च 2026 तक का जो टारगेट सेट किया गया है कि देश भर से नक्सलवाद का खात्मा करना है, जो डेडलाइन दी गई है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बस्तर में कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री शाह नक्सल अभियान से जुड़े अफसरों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो आगामी अभियान की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। माना ही जा रहा है कि शाह बस्तर में विकास और सुरक्षा की नई रणनीति को अंतिम रूप भी देंगे। शाह का बस्तर प्लान मार्च 2026 तक देखिए जो टारगेट सेट किया गया है कि नक्सलवाद का खात्मा करना है प्रदेश से। और लगातार अगर हम देखें तो एक महीने में तीसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं अमित शाह। आज भी बेहद खास दिन है, बस्तर ओलंपिक का समापन होना है, लेकिन उसके पहले मेफेयर रिसोर्ट में बड़ी बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें सीएम साय मौजूद है। तो मार्च 2026 यानी 31 मार्च 2026 तक जो टारगेट सेट किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लक्ष्य जो निर्धारित किया गया, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी कितनी और व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की रणनीति है, वो तैयार हो रही है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जीवनंद हलदर जुड़ के हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये दौरा। देखिए बस्तर का समापन होना है, ओलंपिक का समापन होना है, इसमें हम वो तैयारियां भी देख पा रहे हैं। जीवनंद, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें आज हम सुबह से आपसे ले रहे हैं। अब क्या अपडेट सामने आया? जी देखिए, निश्चित तौर पे जो बस्तर ओलंपिक 2025 यानी करसाता बस्तर और बरसाता बस्तर, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, इसी थीम पर आज बस्तर ओलंपिक का शुरुआत 2024 में किया गया था। आज दोबारा वो 2025 में इसकी शुरुआत हुई है और 3 दिन तक खेलने के बाद आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पहुंच रहे हैं और बस्तर ओलंपिक के जो खिलाड़ी है उनको संबोधन करेंगे। इस वक्त में जो इंदिरा स्टेडियम है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ की अगर तैयारी की बात की जाए, तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरी शहर में होर्डिंग से सजाया गया है। पूरी जो स्टेडियम है उन्हें सजाया गया है, मानो दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी खिलाड़ी तैयार है, उनके सामने खेल का जौहर दिखाने के तैयार है। और कुल मिलाकर कहा जाए कि बस्तर ओलंपिक की तमाम जो तैयारी है वो पूरी हो चुका है। और जो यहाँ का जो मुख्य अतिथि है वो मुख्य अतिथि अमित शाह जी करीबन 2:45 पे यहाँ पर पहुंचेंगे और इस स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों के साथ वो संवाद करेंगे, उनके खेल के प्रदर्शन को देखेंगे और समापन समारोह में शामिल होकर इन लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसी जो खिलाड़ी हैं मौजूद है, क्योंकि बस्तर तुरंत अंचल से पहुंचे हैं और किस तरह से खेल का ये खेले है और किस तरह के उत्साह है हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं जिला कोंडागांव की हूँ सर। क्या खेल खेलते हो? हॉकी। कैसा महसूस है बस्तर ओलंपिक पे पहुंचकर? बहुत अच्छा लगा सर और बहुत अच्छा व्यवस्था भी है और हम लोग फाइनल भी जीत चुके हैं। उस बार भी जीते थे, इस बार भी जीत गए, फर्स्ट आए हैं। फर्स्ट है ये जो बस्तर ओलंपिक है, आगे आपका क्या धारणा है? क्या के ऊपर खेलना है आपको, किस प्रकार की? यस सर, मुझे इंडिया प्लेयर बनना है, ये मेरा सपना है। तो ये जो मौका ये बस्तर ओलंपिक से मिल रहा है? यस सर। तो समझ सकते हैं कि बस्तर ओलंपिक में एक ऐसा मंच है जहां बस्तर के दूरस्थ अंचल के जो खिलाड़ी है वो अपने जौहर दिखा रहे, अपने प्रतिभा को निखार पा रहे हैं और वो ना केवल बस्तर में ही सीमित है, ये देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बस्तर ओलंपिक के जो आगाज हो चुका है, आज उनके समापन है और इस खेल में करीबन 3550 जो खिलाड़ी है वो शामिल हुआ है। सबसे खास बात यह है कि नुआबाट की जो एक टीम है, यहाँ पर 8 टीमें में से एक टीम ऐसा है जो नुआबाट है, जिसमें नक्सल पीड़ित खिलाड़ी और आत्मसमर्पित नक्सल है वो इसमें शामिल हुआ है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है बेहद ही दिन है। ये जो नज़ारा है, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो नज़ारा है ये बस्तर बदलता बस्तर का एक तस्वीर है। निश्चित रूप से नक्सल मुक्त
मुक्त होने जा रहे हैं हमारे बस्तर, क्योंकि लगातार जिस प्रकार सरकार ने जो शांति का अपील नक्सलियों ने से कर रहे थे और अमित शाह जी का जो एक संकल्प था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सल मुक्त कराएंगे, और यही वजह है कि बस्तर में अब शांति का वो दौर शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि बस्तर ओलंपिक के जरिए मन में जो एक उत्साह है, मन में बस्तर में जो शांति है वो नजर आ रहा है। तो ये बस्तर के लिए बड़ी खुशी की बात है और इसकी लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है। समय होने वाला है क्योंकि तो 2:45 में अमित शाह जी पहुंचेंगे, इसे लेकर तमाम तैयारी कर चुका है। और सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये जो बड़ा मंच है, उस मंच पे देखिए हमारे साथ यहाँ पर अरुण साहू जी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से यह तैयारी है। हमारे साथ डिप्टी सीएम सर, आज बस्तर ओलंपिक का आगाज हो चुका, समापन है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये बदलते हुए बस्तर की तस्वीर है, खुशहाल और समृद्ध बस्तर की ये तस्वीर दिख रही है। और जिस प्रकार से पंजीयन ही 3,91,000 से अधिक युवाओं ने कराया, तो ये बस्तर के युवाओं का जोश दिखता है, बस्तर के युवाओं का उत्साह दिख रहा है, जो आज इस मैदान में परिलक्षित हो रहा है। सर, ये जो इसमें खेल में कुछ आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हुआ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस खेल, इनको शामिल होने के पीछे क्या आशा है? खेल तो सबके जीवन के लिए आवश्यक है, और अब जब मुख्य धारा में आ गए हैं तो समाज के साथ समरस होकर चलना, खेल के माध्यम से न केवल अपने स्वास्थ्य की चिंता करना वरन खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का काम हो सकता है। इसलिए ये बड़े उत्साहित होकर खेल रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, बस ये बदलता बस्तर का तस्वीर तो नजर आ ही रहे, अगर बस्तर की बात के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या परिलक्षित हो सकता है बस्तर के लिए ये शांति के टापू बनने के बाद? हाँ, निश्चित रूप से बस्तर को पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करेंगे। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल दुनिया के लोग देखें और बस्तर के युवाओं को इसके माध्यम से रोजगार मिले, ये आवश्यक है। और इस दिशा में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। अमित शाह जी का आने का शेड्यूल क्या है? अभी 1:45 में आने वाले हैं और 2 घंटे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में रहेंगे। तो निश्चित तरह हमारे साथ मौजूद रहे यहाँ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू जी है, उन्होंने यहाँ पहुंचे और देखिए उनके द्वारा तमाम जो नुआबाट के जो खिलाड़ी है, आत्मसमर्पित जो नक्सली है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो एक ऐसा तस्वीर है, देखिए ऐसा तस्वीर आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आखिर ये जो नुआबाट के जो खिलाड़ी है, ये एक समय में अपने हाथों में AK-47 लेकर खून खराब और हत्याएं करती थी, आज वो मुख्य धारा में जुड़कर इस खेल में शामिल होकर बस्तर में शांति का टापू बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिससे डिप्टी सीएम अरुण साहू जी रूबरू हो रहे हैं, उनसे परिचय पूछ रहे हैं और कैसा लग रहा है तमाम। देखिए ये जो एक तस्वीर है, ये आपको कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बस्तर बदलता बस्तर का एक तस्वीर है, क्योंकि स्वयं डिप्टी सीएम इस मौके पर पहुंचे हैं और जो नुआबाट की जो टीम है, आप समझते हैं नुआबाट यानी आत्मसमर्पित जो नक्सली है, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है, ये बदलता बस्तर का एक तस्वीर है और इस तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि बस्तर किस तरह से बदल रहा है। मैम, अभी डिप्टी सीएम ने इन लोगों से मुलाकात किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोलेंगे कुछ? हाँ, बस अच्छा लगते हैं। अच्छा लग रहा है। आप क्या खेल खेलते हैं? वॉलीबॉल, खो अच्छा लगते हैं। अभी आपने डिप्टी सीएम से मुलाकात की, आपसे बात किया, कैसा लगा? अच्छा लगते हैं। आप क्या खेल खेलते हैं? अच्छा लग रहा है, मार्चिंग वैसे नहीं अच्छा। आप क्या खेलते हैं आप? हाँ, पिया मार्चिंग करने के अच्छा लग रहे थे सर। मंत्री जी ने आपसे मुलाकात किया है, क्या कहा? अच्छा लग रही थी। तो देखिए ये जो तस्वीर है, ये ना कोई तस्वीर है, ये बदलता बस्तर का एक तस्वीर है और इसी तस्वीर से लेके आप ये बता सकते हैं कि लोग कितना खुश है। और ये बच्चे जो है बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है, क्योंकि एक समय में इन्होंने हाथों में बंदूक लेकर लोगों की खून का प्यासा होया करता था, लेकिन बस्तर के पुनर्वास का जो नीति देखकर ये जो आत्मसमर्पित हुआ है और ये एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और एक समय जब ये कहा जाता था कि इलाका पिछड़ा है, लेकिन आने वाले समय में भविष्य की जो नींव है वो यहाँ से रखी जा रही है। और यही वजह है कि जीवानंद, हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरें बेहद साफ है और
डिप्टी सीएम अरुण साव भी ये कह रहे थे कि आने वाले समय में पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये क्षेत्र बनेगा। उम्मीद ही कर सकते हैं कि जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, आने वाले समय में इनका भविष्य भी उज्जवल हो। इनके बाद ये ओलंपिक समापन तो हो जाएगा आज, लेकिन इसके बाद फिर इन लोगों का क्या, इन खिलाड़ियों के लिए क्या व्यवस्थाएं आगे आने वाले समय में की जा रही हैं? इनको किसी और चीज से जोड़ा जाएगा? किस तरह का इनको अपॉर्चुनिटी आगे दी जाएगी? तो देखिए, ये जो पुनर्वास से पुनर्जीवन की जो नीति है सरकार की, पुणे मार्गम का जो योजना है, इस योजना के तहत तमाम इस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट से लेकर उनके रोजगार के लेकर तमाम जो योजना बनाई गई है, जो आत्मसमर्पित नक्सली को उन्हें कराया जाएगा ताकि वो अपना जीवन जी सके। और यही वजह है कि बस्तर में बीते दिनों एक जो बस्तर पांडु कैफे के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला गया था और जिसमें विष्णुदेव साय स्वयं आकर उन्हें उद्घाटन किया। आज उस जो रेस्टोरेंट में जो नक्सल, आत्मसमर्पित नक्सल, करीबन 2 दर्जन नक्सल आत्मसमर्पित अपने रोजगार ले रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है। इसके बाद अगर जो सरकार की जो एक वो था, सर ये बताइए कि अभी ये जो नक्सली, आत्मसमर्पित नक्सली जो इसमें शामिल हुआ है, हमारे साथ महापौर जी मौजूद है जगदलपुर के, संजय पांडे जी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये जो आत्मसमर्पित नक्सली है, इन्हें आगे का क्या इनका डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? देखिए, बस्तर आज नुआबाट के तर्ज पे नए रास्ते की तलाश में जुट गया है। आप देख रहे हैं नुआबाट करके जो हमारे जो समर्पित नक्सली हैं उनके द्वारा भी आज प्रदर्शन किया जाने वाला है। बस्तर के युवाओं का, बस्तर के बेरोजगारों का और बस्तर के जितने भी लोग हैं जो अंदर से आज आ रहे हैं उनको देश के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी पूरी तरह से पूरी तरह से समर्पित है। और जिस दृष्टि से आप देखेंगे आत्मनिर्भर बस्तर, मतलब इस प्रकार की योजनाएं लगातार स्किल्ड इंडिया को साथ में लेकर बस्तर में नाना प्रकार की गतिविधियां अब संचालित हो रही है। यूनियन होम मिनिस्टर का लगातार यहाँ पे आना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार यहाँ पे आना हो रहा है। डिप्टी सीएम तो हर महीने 2 बार 3 बार हमारे जो गृह मंत्री हैं और हैं उनका भी आना जाना इसी दृष्टि से लगा हुआ है कि जो बस्तर के भटके हुए नौजवान थे उनको मुख्य धारा में लाया जा सके और उनके लिए उस संबंध में उनके लिए उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उनको नई धारा से, खेल बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के लिए, और इसीलिए बस्तर ओलंपिक का जो कार्यक्रम हो रहा है और ये इतना महत्वपूर्ण बस्तर ओलंपिक है कि इसमें लगातार हमारे यूनियन होम मिनिस्टर का आगमन यहाँ पे होता रहा है। निश्चित रूप से बस्तर का नौजवान सकारात्मक ऊर्जा के साथ में राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेगा। तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ मुख्य धारा से जुड़ेगा। और कहा भी जाता है कि खेल ही ऐसा माध्यम है जिसके तहत व्यक्ति का तन और मन दोनों ही स्वस्थ होता है। और यही वजह है कि समापन समारोह आज होना है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनंत, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। दोपहर 2:45 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, बस्तर ओलंपिक में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल बैठक चल रही है मिफिल रिसोर्ट पे रायपुर में, और इसके बाद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।